Hi, this is Farhan Siddiqui and you're watching The H-Town Show. Good evening ladies and gentlemen, welcome to The H-Town Show with Farhan Siddiqui. आज के इस एपिसोड के अंदर मैं लेकर आ रहा हूँ एक बहुत ही भड़कते हुए हैंडसम और सजीले जवान को। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से बहुत टैलेंट और बहुत स्किल से भरपूर किस्म के जवानों को, बल्कि जवानों को नहीं कहना चाहिए, बल्कि हैंडसम और प्रिटी लड़के और लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराता रहा है। मेरे पास आज इस शो के अंदर मुझे एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती रही कि आज मेरी इनसे किसी तरीके से मुलाकात हो गई और हमने इनसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की। बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, हम्बल। आज के मेरे शो के जो मेहमान हैं, आप लोग थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए। पिछले हफ्ते यहाँ पे 7th हम अवार्ड का इनेकाद हुआ। बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे मुख्तलिफ एज कैडर के आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद थे ह्यूस्टन में और बहुत उम्दा शो हमने यहाँ पर देखने को मिला पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से। और उन्हीं आर्टिस्टों में से हमने कोशिश की किसी आर्टिस्ट से अप्रोच करके कि हम उन्हें देसी टीवी यूएसए के प्लेटफॉर्म से हम उनको लेकर आएँ और उनसे बात करें, ताकि पाकिस्तानी मीडिया को हम किसी तरीके से देसी टीवी यूएसए के प्लेटफॉर्म से हम उसको प्रमोट कर सकें। हमने रिक्वेस्ट की एक बहुत ही अच्छे हैंडसम आर्टिस्ट से। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हम्बल, डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने वक्त निकाला, बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़। मेरे साथ आज शो के मेहमान हैं फैज़ान ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू। फैज़ान, कैसा लगा आपको ह्यूस्टन, और कुछ थोड़ा सा ह्यूस्टन के बारे में बताएं, फिर हम आगे चलते हैं हम 7th अवार्ड की तरफ। बेसिकली आई वाज बोर्न इन ह्यूस्टन। मैं ह्यूस्टन में पैदा हुआ हूँ, तो आई वाज कमिंग आफ्टर 20-25 ईयर्स। मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था कि आई वाज नॉमिनेटेड एज बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिस ईयर इन ह्यूस्टन टेक्सास वेयर आई वाज बोर्न। तो मेरे लिए तो एक अलग किस्म की एक्साइटमेंट थी अपार्ट फ्रॉम एवरीवन जो अवार्ड्स के लिए आए हैं। एंड सेकेंडली द रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ह्यूस्टन में इतनी बड़ी पाकिस्तानी पॉपुलेशन होगी, और वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन इतने जोश के साथ हमारे ड्रामे फॉलो करती होगी। लाइक आई हैड नो आइडिया। वो तो व्हेन वी सॉ द शो, जब हमने रेड कार्पेट अटेंड किया और मैंने इतने सारे पाकिस्तानी, आई सॉ 8 to 10,000 पाकिस्तानी ऑडियंस ऑल टुगेदर। फैज़ान, हमने बेसिकली अभी कल ही हमने एक शो किया है, अप्रिशिएट किया है हमने, हम नेटवर्क को, हम टीवी को, मोमिना दुरैत साहिबा को और सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, हमने ट्रिब्यूट पेश किया अपने लेवल पे, हम जिस तरीके से हम उनको दे सकते थे। और हम ये चाह रहे थे कि हमें हम 7th अवार्ड में शिरकत करने वाले अगर कोई आर्टिस्ट अगर हमें मिल जाए, हम उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाएं और हमसे डिस्कस करें कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और हमारे लिए खुशकिस्मती ये रही कि आप नॉमिनी थे, तो हमारे लिए फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये हो गया कि हम आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपने बताया कि आप ह्यूस्टन में पैदा हुए। हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आज ह्यूस्टनियन के साथ मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ आज बात करते हुए। ह्यूस्टन के अंदर आपने इससे कहा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 8 से 10 हज़ार लोगों का मजमा जमा हो जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। तो क्या फ़ील आया आपको कि एक आपकी जो है ना बर्थ सिटी और इतने सारे लोगों को इर्द गिर्द देख कर? मेरे लिए तो देखिए, मैंने व्हेन आई अटेंडेड द अवार्ड्स, मुझे तो अवार्ड उस दिन मिल गया था जब मैंने 8,000 ह्यूस्टोनियन पाकिस्तानीज़ देखे एक साथ। क्या बात है। तो इट वाज सच एन अमेजिंग फीलिंग फॉर मी। व्हेन आई लैंडेड एंड आई वेंट स्ट्रेट टू द एयरपोर्ट, देयर वाज 200 पीपल वेटिंग फॉर मी इन द लॉबी। मतलब मैंने इतना प्यार कम ही देखा है दुनिया में। फैज़ान, जब आप लोग ओवरसीज़ जाते हैं ख़ास तौर पे शूटिंग के लिए, या अगर आप लोग कोई अवार्ड वगैरह के सिलसिले में अगर आप लोग ओवरसीज़ ट्रैवल करते हैं और जब आप लोग देखते हैं कि आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी आप लोगों की तरफ आती है, आप लोगों से सेल्फ़ी लेती है, अगर इंडियन कम्युनिटी, कैसा फील करते हैं आप लोग? अच्छा, मैं जब ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो मोस्टली आई वुड से कि इंडियंस एंड पाकिस्तानी, स्पेशली इंडियंस, बिकॉज वो पॉपुलेशन में हमसे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 70% ऑफ द पीपल दैट कम अप टू मी वो यूजुअली इंडियंस होते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि जी वी लव पाकिस्तानी ड्रामाज, और हम आपके ड्रामाज देखते रहते हैं, यू नो वी लव योर वर्क एंड एवरीथिंग।
मेरे लिए पर्सनली ऑन अ पर्सनल नोट मेरे लिए तो इट्स लाइक फ्यूल फॉर अ कार. मुझे जितने लोग मिलते हैं वो जितना प्यार एक्सप्रेस करते हैं मेरे लिए, आई जस्ट लव गोइंग बैक टू पाकिस्तान एंड वर्किंग फॉर ऑल ऑफ देम, यू नो, बिकॉज यही लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं. देयर द रीज़न वाई वी डू व्हाट वी डू. मैं तो बड़ा खुश जा रहा हूँ ह्यूस्टन से, एंड आई विश आई हैड मोर टाइम सो आई कुड मीट मोर पीपल ओवर हियर. बहुत ज़बरदस्त रहा है. हमारे पास जो आप लोगों के ड्रामे हैं, ख़ास तौर पे जो यूथ है हमारा ह्यूस्टन में, अक्रॉस यूएस, अक्रॉस कनाडा, अक्रॉस यूके, बहुत सारे लोगों के अंदर एक स्किल्स हैं, कुछ कर्ट्स हैं. आप कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने ये सफ़र किस तरह से स्टार्ट किया, क्या सोच के आप एक्टिंग की तरफ आए, आप डॉक्टर, इंजीनियर या पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन गए, आप आज एक्टर क्यों हैं? देखिए जी, मेरे बचपन से मैं एक फ़िल्म वाले माहौल में बड़ा हुआ हूँ. माई फादर वॉज अ प्रोड्यूसर बैक इन हिज डे. तो वो एक माहौल तो घर में था ही. एंड आई ग्रोइंग अप had to decide whether to become an actor or become a pilot, because my mother was in the airline, she was in flight operations, and my father was in showbiz. तो मेरे लिए इन दोनों में से एक ही चॉइस थी, and I found कि अब्बा की जो फील्ड थी वो it was more fascinating. I went to India in 2006 and I did my film degree from there. I did my bachelor's in filmmaking, television production and theatre. नसीरुद्दीन शाह साहब मेरे एक्टिंग कोच थे फॉर अबाउट 2.5 years. सो सुभाष का एक यूनिवर्सिटी थी, वाज कॉल्ड व्हिस्लिंग वुड्स. इट्स द लार्जेस्ट फिल्म इंस्टीट्यूट इन ऑल ऑफ एशिया आई बिलीव. सो आई डिड माई डिग्री, आई ग्रेजुएटेड इन 2009. आई स्टार्टेड वर्किंग इन पाकिस्तान इन पाकिस्तानी ड्रामाज. उस ज़माने में फिल्म नहीं थी. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2010. Up until now, I think I've done about 30 serials as an actor. I've done about 3-4 films. Various shows, you know, I've got a good 9 years on me. डेब्यू जिसे आप कहेंगे कि आपने डेब्यू किस तरह से, कौन से ड्रामे से किया था आप? मेरा डेब्यू था एक सुहेल इफ्तिखार साहब का ड्रामा था, आई बिलीव, सूरजमुखी. इट्स बिन सो लॉन्ग अगो एक्चुअली, मुझे याद नहीं है. आई थिंक इट वाज सूरजमुखी और इट वाज अ ड्रामा फॉर दिस, आई थिंक इट वाज लव लाइफ लाहौर मे बी. एक ड्रामा मैंने किया था लव लाइफ लाहौर. आई थिंक इट वाज दैट. ओके. उसके आर्टिस्ट, मतलब पहला जब आपका जब कट का जब हुआ, तो उसका क्या आपकी फीलिंग्स क्या थी, कितनी दफ़ा रीटेक करना पड़ा आपको, क्या? बिकॉज मैंने अपनी फिल्म डिग्री की हुई थी, मैंने थिएटर की ट्रेनिंग काफ़ी ली हुई थी नसीरुद्दीन शाह से. तो जिस दिन मैं अपने पहले सेट पे गया, मैं उतना बुरा नहीं था जितना लोग होते हैं पहले दिन, यू नो. बट मुझे अपना पहला शॉट भी नहीं याद. मैं कोई फिनोमिनल एक्टर नहीं था, ऑब्वियसली एक्टिंग एक एक्सपीरियंस कर करके आप बेहतर हो जाते हैं. बट ये था कि आई वाज वेल प्रिपेयर्ड, मोर प्रिपेयर्ड देन द न्यू कमर्स जो यूजुअली आते हैं बगैर ट्रेनिंग के. आप सिंस 2010 आप पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. माशाल्लाह तकरीबन 9 साल हो चुके हैं. आपका कोई ऐसा ड्रामा, ऐसा कोई सीरियल, आपका कोई ऐसा प्ले जो आपका यादगार हो? आई थिंक एक नई सिंड्रेला मेरा बड़ा यादगार सीरियल है, नॉट जस्ट फॉर मी बट ऑडियंस के लिए भी. मेरा वन ऑफ द फर्स्ट प्लेज था जो बहुत सुपर हिट हुआ था, और मेरा करियर उस सीरियल से स्काई रॉकेट कर गया था, और मैं एकदम से एक फ्रंट लाइन टीवी एक्टर बन गया था उसके बाद. आई बिलीव एक नई सिंड्रेला वाज अ गुड experience, good memory. The first drama I did that really put me on the map. इंस्पिरेशन कौन है आपका पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो? मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर ही रहे हैं शुरू से. ही वॉज ऑलवेज माई इंस्पिरेशन. नसीरुद्दीन शाह साहब भी मेरे इंस्पिरेशन हैं. मैंने उन्हीं के साथ कुछ 2.5-3 साल की ट्रेनिंग की थी इंडिया में, थिएटर मोस्टली. फिर मैंने अपनी पहली फ़ीचर फिल्म भी नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ की थी. वो एक मेरा ख्वाब था जो विद इन 5-6 years पूरा भी हो गया. आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू अ फिल्म विद हिम. और फिर मैंने पहली फिल्म उनके साथ की. इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय जीनत अमान. क्या नाम था उसका? इट्स कॉल्ड बैंगस्टर. इट्स कमिंग आउट ऑन नेटफ्लिक्स वेरी सून. ओके. हाँ जी.
ख़वातीन और हज़रात, बैंकस्टर देखना मत भूलिएगा। आपने फैज़ान ख्वाजा को आपने सपोर्ट करना है। पाकिस्तानी मीडिया के बहुत उभरते हुए सितारे हैं और हमें चाहिए कि हम पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े हुए जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हों या वो लोकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हों, उनको प्रमोट करना चाहिए हमें। फैज़ान, ये बताएं कि आपका नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, 1-on-1? मतलब कितनी डांटें पड़ी आपको, कितनी शफ़क़त से उन्होंने आपको सिखाया, तो ज़रा कुछ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, डांटें तो मुझे कॉलेज टाइम में बहुत पड़ी हैं उनसे। आई वॉज़ अ वेरी लेज़ी स्टूडेंट। इनफैक्ट ये उनके वर्ड्स हैं, वो कहते थे कि मेरा सबसे लेज़ी स्टूडेंट जो है वो फैज़ान है। बट एज़ आई मूव टू पाकिस्तान, जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में आया, मैंने काम करना शुरू किया, आई हैड डन अबाउट 25 सीरियल्स व्हेन आई डिड आफ्टर आई स्टार्टेड बैंकस्टर। तो उस वक्त तक मेरी नेट प्रैक्टिस इतनी हो चुकी थी कि आई वॉज़ वेरी सीजनड एक्टर। जब शाह साहब के साथ मैं अपना पहले दिन शूट पे था, तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं पाकिस्तान में फ़ेमस हो चुका हूँ। वो कहते थे नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि मेरा सबसे लेजी स्टूडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस हो गया है पूरे बैच में से। He just couldn't believe it, and then I showed him on Google, and I told him, I was like, you need to go on IMDb and you need to see my resume, you know. And he was very proud after that. वो बड़े खुश थे कि you know लाइफ में चीज़ें कैसे टर्न आउट करती हैं, you know. Sometimes आप परसीव नहीं कर सकते, जिससे वो सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी ने सबसे ज़्यादा एक्सेल किया। It was very shocking for him also. तो मतलब ब्रिलियंस थी ना ये। तो फिर इसका मतलब हुआ कि जो पाकिस्तानी जो हमारी जो एक मिट्टी है बेसिकली, हाँ, उसमें कुछ है, वो कुछ है उसमें कुछ है, राइट। ओके। आपने बताया आपके फादर हैज़ बीन अ प्रोड्यूसर, और आपका प्रोडक्शन साइड पे जाने का कोई प्लान है, कुछ प्रोड्यूस करने का, लिखने का? मेरा बिल्कुल है। मैंने एक्चुअली एक टीवी मूवी प्रोड्यूस की थी 2016 में। मैंने उस साल टीवी से ज़रा ब्रेक ले लिया था बिकॉज आई वाज डूइंग बैंकस्टर। फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन के लिए आई रियलाइज़ कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव आर्ट फॉर्म। सो आई डिसाइडेड टू एक्ट इंस्टेड, बिकॉज उसमें ज़रा मगज़मारी कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, स्पेशली जब आप फिल्म और टीवी के स्केल पे चले जाते हैं। इट्स नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स। सो इवेंचुअली आई विल गेट इनटू प्रोडक्शन। मैं इनफैक्ट अपनी फर्स्ट फीचर फिल्म प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डायरेक्ट इट ऑल्सो। इट्स कॉल्ड सुपर हीरो। इट्स अ वर्किंग टाइटल, अभी उसका टाइटल डिसाइड नहीं हुआ। द स्क्रिप्ट इज़ कम्प्लीट एंड इंशाल्लाह 2020 में जो है आई विल गो ऑन फ्लोर एंड आई विल शूट दैट फिल्म। इंशाल्लाह हम वी विश यू गुड लक। थैंक यू। और हम सब मेक श्योर करते हैं, ख़ासतौर पे ह्यूस्टनियन, एक ह्यूस्टनियन को आप लोगों को सपोर्ट करना है। ही इज़ डूइंग अ बिग टाइम प्रोजेक्ट, तो बिल्कुल सपोर्ट करें। और फैज़ान की फेसबुक, फैज़ान के ट्विटर्स, इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहिए और इस प्रोजेक्ट को आप लोग सक्सेसफुल बनाइए। फैज़ान, पाकिस्तान के अंदर मीडिया इंडस्ट्री में नए आने वाले जो टैलेंट है, उनको किस तरह के चैलेंजेस उनको दरपेश होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको? काफ़ी ज़्यादा लोग छन जाते हैं। क्या एडवाइस करेंगे आप नए आने वाले लोगों को? देखिए, जो नए आने वाले लोग हैं, बिकॉज मैं एग्जैक्टली उसी नए आने वालों का हिस्सा था 7-8 ईयर्स अगो, मेरी एडवाइस उनको ये है कि प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज द पीपल हु आर ऑलरेडी देयर इन द इंडस्ट्री। बिकॉज़ हर आने वाले इंसान को ये लगता है कि मैं दुनिया तब्दील कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, और उसको लगता है कि बाकी सब उससे पहले नहीं कर सके। ऐसा नहीं है। जो आने वाले लोग हैं, दे नीड टू फोकस ऑन देयर नॉलेज। द न्यू जनरेशन इज़ वेरी लकी दैट दे हैव इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नॉलेज अवेलेबल ऑनलाइन, एंड येट दे समटाइम्स डोंट लुक अप टू दोज थिंग्स। इंफॉर्मेशन इज़ पावर आज के ज़माने में। तो आने वाले लोगों के लिए एडवाइस ये होगी कि प्लीज़ डू योर रिसर्च बिफोर यू एंटर द फील्ड, बिकॉज ये बाकी फील्ड्स की तरह नहीं है। ये 2+2 वाला काम भी नहीं है। इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, कोलैबोरेटिव फील्ड है। आप अकेले रेवोल्यूशन नहीं क्रिएट कर सकते। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव आर्ट। आपको लोगों की हेल्प चाहिए। पीपल शुड वर्क लाइक अ टीम। इट्स अ टीम ओरिएंटेड जॉब। जस्ट
अपने आप को बेहतर प्रिपेयर करके इस फील्ड में एंटर हों, बिकॉज ये एक टेक्निकल फील्ड है। ये इसका इमोशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज़ टोटली नॉलेज बेस्ड एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड, प्रैक्टिस पे। हाँ जी, प्रैक्टिस बेस्ड। सो बी प्रिपेयर्ड, दैट इज़ माई मेन थिंग। फैज़ान, कोई एकेडमी और या कोई इस तरह के स्कूल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि कोई ऐसा टैलेंट जो हमारे पास यूएस से, यूके, कनाडा से अगर पाकिस्तान आके अगर अपनी एक्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाना चाहे? हाँ जी, बिल्कुल हैं। देयर इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन कराची, इट्स कॉल्ड नापा। और वहाँ पे जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी यहाँ फ़िल्म प्रोग्राम्स और टेलीविज़न प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट सम कॉलेजेस आई बिलीव इन कराची आर आल्सो गिविंग प्लेसमेंट्स, कि ग्रेजुएट होने के बाद उनको प्लेसमेंट्स इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स मिल रही हैं। तो पाकिस्तान में ये काम शुरू हो गया है। व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर कॉलेज, उस वक्त पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था। देयर वाज जस्ट NCA एंड देयर वाज बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी इन लाहौर। बस एक दो थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत छोटे थे। उस वक्त मजबूरी थी लोगों की कि वो बाहर जाके फ़िल्म स्कूल पढ़ें। मुझे भी इंडिया जाना पड़ा बिकॉज़ पाकिस्तान में उस वक्त ऑप्शंस नहीं थी। बट 6 to 8 years लेटर आज वहाँ पे ऑप्शंस आ गई हैं। नाउ जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन करा रहे होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो दे हैव 6 to 8 ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम दैट टीच फिल्म, TV एंड these subjects as well. तो इट्स गेटिंग बेटर, इट्स इवॉल्विंग, बिकॉज इंडस्ट्री आपकी इवॉल्व हो रही है पाकिस्तान में। तो ऑब्वियसली उसके जो सब्सिक्वेंट छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं साथ में, जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी अब इवॉल्व कर रही हैं। ओके, जैसे हमारे पास काफ़ी सीनियर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, उनसे उस जनरेशन में और अब जो नई जो हमारी जनरेशन आ रही है, जैसे फैज़ान ख्वाजा हो गए, हानिया आमिर हो गई, इकरा अज़ीज़, यासिर हुसैन, क्या आप लोग अपनी उस जो हमारी जो थोड़ी पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं, जो अर्ली उसके हैं पुराने, आप लोगों का आपस में कम्युनिकेशन, आप लोगों का क्या एंगल है? आप लोग उन लोगों से चीज़ें सीखते हैं? आप लोगों का प्रॉपर कम्युनिकेशन रहती है उन लोगों के साथ? जो हमारे सीनियर्स हैं, मुझे तो ऑन अ पर्सनल नोट मैं अपनी बात करूँ, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स हाउ दे फील अबाउट इट, बट पर्सनली मुझे तो सीनियर्स के साथ बहुत मज़ा आता है। एक तो उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बस नज़र आ रहे होते हैं आपको, हमारे जो सीनियर्स हैं, मरीना खान, जावेद शेख, ऑल दीज seniors, Bushra Ansari, they are so amazing at what they do and they have so much knowledge and experience, and they are at power with any actor in India or any other industry in the world. It's just that हमारी industry उतनी influential नहीं है जितनी Bollywood है या Hollywood है, वरना हमारे जो actors हैं वो किसी से कम नहीं है। इनफैक्ट ये तो मैं बड़ा एडवोकेट हूँ इस बात का, मैं लोगों को कहता हूँ ये अपने हर इंटरव्यू में, कि पाकिस्तानी एक्टर्स आर दी ओनली एक्टर्स इन द वर्ल्ड दैट कैन एक्ट इन एनी एनवायरनमेंट। अगर आप बॉलीवुड जाएं, मैं ख़ुद वहाँ 3 साल रहा हूँ, आई वर्कड इन फिल्म सिटी फॉर अबाउट 3 years। आप इंडिया जाएं, वहाँ पे एक्टर्स के इर्द गिर्द जो लॉजिस्टिक्स और सेटअप्स होते हैं उनको बड़ा कंफर्टेबल किया जाता है काम करने के लिए। हमारे लिए ऐसा नहीं है। हम लोग हर तरह के मुश्किल इन्वायरमेंट में काम कर लेते हैं। हम 55 डिग्री धूप में भी जो है रोमांस कर लेते हैं, और दुनिया का कोई एक्टर नहीं करता। जिन हार्श इन्वायरमेंट्स में पाकिस्तानी एक्टर्स काम कर रहे हैं, जिन कम बजट्स में हमारी प्रोडक्शंस होती हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत एग्जैक्टली, मतलब ये चीज़ तो हम लोग, एंड इवन देन अगर हम क्वालिटी ड्रामास की इतनी अच्छी दे रहे हैं कि दुनिया से लोग कह रहे हैं कि यार दिस इज़ वेरी गुड। टर्की में हमारे डब होके ड्रामे जाते हैं, मलेशिया डब होके हमारे ड्रामे जा रहे हैं, हमारे इवन जब तक इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक थे तब तक वहाँ पे भी हमारे ड्रामे जा रहे थे। सो इफ़ विद दैट लिटिल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट लिटिल मनी, हम लोग एक इम्पैक्ट दुनिया पे क्रिएट करें, ये बहुत बड़ी बात है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछूंगा कि आपका क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है, जैसे भी आपने बॉलीवुड का जिक्र किया, बल्कि मैं बॉलीवुड नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि इंडियन इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री वर्सेस पाकिस्तान, नॉट शुड से वर्सेस, बट क्या आप कंपैरिजन अगर आप करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट से, सो हाउ वुड यू? इंडिया एंड पाकिस्तान? यस। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन तो ना ही करें, बेहतर है।
their industry is far ahead of where we are right now. You mean the Bollywood? I mean Bollywood. उनकी टीवी इंडस्ट्री, उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, it is way ahead of us, and they have 20 years of extra time to basically run that industry. हमारे यहाँ 70s तक हम इंडिया के साथ एट पावर थे सिनेमा में. फिर हमारे यहाँ ज़रा थोड़ा पायरेसी और ये वाली चीज़ें शुरू हो गई थी, एंड 20 years जो हैं वो सिनेमाज टर्न्ड इनटू शादी हॉल्स. वो ट्रेंड ख़त्म हो गया था पाकिस्तान में. अभी पिछले 5-8 साल में जो हैं फिल्म्स चर्न आउट हो रही हैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं जहां हम एक सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री बन चुके हैं, और बस इसको हमने बेहतर ही करना है. आप मर्सिडीज़ का और सुजुकी का कंपैरिजन तो कर नहीं सकते. तो यू नो दे आर इन फैक्ट दे माइट नॉट बी द नंबर 1 इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, बट दे आर द नंबर 1 एक्सपोर्ट film industry in the world. They are by quantity making more money, I think thrice the amount of movies that Hollywood is making. तो अभी हमें टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते. लेकिन फैज़ान, मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया के पास लिमिटेड लॉजिस्टिक्स और लिमिटेड बजट के बावजूद अगर पाकिस्तान के ड्रामे दुनिया भर में अगर फैल रहे हैं और फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर अगर वो डब हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी अपनी एक वेटेज है, उसका एक वेटेज है, एक वैल्यू है. सही है. एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर हमें मौका दिया जाए, वी कैन परफॉर्म बेटर देन आवर काउंटर पार्ट्स, वी कैन परफॉर्म बेटर देन पीपल हु आर बेटर देन अस एट व्हाट दे डू, नेमली बॉलीवुड. पाकिस्तानी इंडस्ट्री को अगर हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, सपोर्ट, अगर हमें फाइनेंसेस प्रॉपर मिलने शुरू हो जाएं, तो हमारी इंडस्ट्री कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज ऑल्सो, बिकॉज द बेस्ट एडवांटेज दैट वी हैव इज़ दैट वी शेयर द कॉमन लैंग्वेज विद इंडिया. बॉलीवुड जो है वो उर्दू हिंदी में बनती है, हमारी लैंग्वेज भी बहुत सिमिलर है, तभी तो हम उनकी फिल्में देखते हैं. बिल्कुल. पाकिस्तान में पिछले अगर मैं देखूं, अगर मैं एनालाइज करूं, तो पिछले 7 से 8 सालों के अंदर पाकिस्तानी जो कॉमेडी का जो एक फैशन है वो इंक्लाइंड हुआ है. उमर शरीफ साहब हुआ करते थे, मोइन अख्तर साहब हुआ करते थे, हनीफ राजा साहब हुआ करते थे. तो पाकिस्तानी मीडिया में कुछ कमी नज़र आ रही है कॉमेडी प्रोग्राम्स की. उसके साथ मैं ऐड करूँगा स्टेज ड्रामे. जिस ज़माने में मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब जब स्टेज ड्रामे किया करते थे, आपने यकीनन देखे होंगे, तो हम लोग इंतज़ार करते थे कि कब वो वीडियो पर आएगा और हम सब बैठ के देखेंगे. अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा वहाँ पे? ये बड़ा आपने टेक्निकली मुश्किल सवाल किया है मुझसे. देखें, अभी उस ज़माने में मीडिया बड़ा रिस्ट्रिक्टेड था. एक चैनल था जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, उस एक चैनल पे 8 बजे या 7 बजे एक सर्टन टाइमिंग पे वो एक प्रोग्राम चलता था जिसके लिए पूरा पाकिस्तान वेट करता था. आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंटरनेट, एक रश है. अब इंसान वेट नहीं करता कि ये इतने बजे ये लगेगा तो मैं इसको देखूंगा. वो चलते फिरते यूं करके प्रोग्राम देख रहा है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. So it's become a very different medium now as compared to what it was back then. मुझे याद है back in the late 90s 7 बजे कार्टून्स लगते थे, 7:30 बजे कार्टून्स ख़त्म हो जाते थे. Today all I have to do is pick up my phone and take out whatever cartoon that I want to watch. और coming back to your question कि उस वक्त ये जो लोग हैं ये बहुत बड़े legends हैं. जिस तरह का कंटेंट ये लोग प्रोड्यूस करते थे, ऐसे लेजेंड्स दोबारा पैदा नहीं हुए. तो फैज़ान, क्या मैं ये कहूँ कि क्या अब हम लोग मोइन अख्तर बनना नहीं चाह रहे, या बुशरा अंसारी बनना नहीं चाह रहे, या दुर्दाना भट्ट बनना नहीं चाह रहे, या काजी वाजिद बनना नहीं चाह रहे, उमर शरीफ बनना नहीं चाह रहे, या हमारे पास कंटेंट राइटिंग में हमारे पास राइटर्स के पास वो कंटेंट नहीं है, या उनकी वो सोच नहीं है कि जिस तरीके से अनवर मकसूद और बुशरा अंसारी और इन लोगों के प्रोग्राम आया करते थे, 50-50 आया करता था. इस तरह का कंटेंट अब कहाँ चला गया? हालांकि इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतना हमारे पास इतना बड़ा थिंक टैंक है. इस तरह का कंटेंट पॉकेट्स में तो आ रहा है. देखें, आप हमारे ड्रामे देखें, जिस चीज़ में हम एक्सेल कर चुके हैं.
आप हमारे ड्रामे उठाएं तो बहुत हिट ड्रामे आजकल चल रहे हैं. दिस रांझा रांझा कर दी है जिस गेम took the world by storm. You know, Imran Ashraf has become a big star because of that drama. वो उसको पूरी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है. अब ये इस तरह की चीज़ें तो पॉकेट्स में सक्सेसफुल हो रही हैं जो दुनिया में हम जाके दिखा सकते हैं. आई एम श्योर यू सीन द ट्रेलर ऑफ वार. इट्स अ ब्रिलियंट ट्रेलर. आप पूरी दुनिया में जाके वो दिखा सकते हैं, मतलब यू नो फ़ख्र से कि ये एक पाकिस्तानी मूवी. तो वी आर ट्राइंग. इट्स जस्ट दैट हमारे अगेन लिमिटेड बजट्स, लिमिटेड एवरीथिंग. उस लिमिटेड सी सिचुएशन के अंदर हम फिर भी कंटेंट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं. बॉलीवुड, हॉलीवुड डज नॉट वर्क अंडर लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस. दे डोंट हैव लिमिटेड कंडीशंस. देयर डायरेक्टर्स एंड देयर प्रोड्यूसर्स जब वो कोई चीज़ इन्विजन करते हैं तो वो कभी ये सोचते ही नहीं कि इस पे पैसे कितने लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा. हम पाकिस्तान में बैठे हुए बिकॉज हमारी इंडस्ट्री इतनी वायबल नहीं है तो क्रिएटिवली वो कंटेंट हम सोच नहीं सकते जिसका हमें पता हो कि हमारे पास पैसे नहीं हैं बनाने के लिए. मैं थोड़ा सा आपके इस बात से थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ़ करूँगा क्योंकि जिस ज़माने में ये प्रोग्राम चला करते थे, जिस प्रोग्राम के अंदर अनवर मकसूद, बुशरा अंसारी और मोइन अख्तर बैठा करते थे, हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ सेंसर के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग और टाइट हुआ करती थी, लेकिन वो अपने जुमलों से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो सब कह जाते थे जो कि मेरा ख्याल है कि सही मानों में अगर कहा जाए कि भाई उन लोगों ने वाकई में अदाकारी की है तो वो चीज़ का थोड़ा सा फुकदान नज़र आता है आजकल के पाकिस्तानी मीडिया के अंदर. दिस इज़ व्हाट आई थिंक पर्सनली. अग्री. एंड आई विश कि हमारे पास भी इस तरह के सलाहियतें पैदा हों दोबारा से. बुशरा अंसारी, हम चाहेंगे कि आप जो है वो बुशरा अंसारी उस ज़माने में क्रिएटिव लीवरेज बहुत था. दैट्स व्हाई दीज पीपल हैड मार्जिन टू थिंक. आज क्रिएटिव लीवरेज बहुत कम है पाकिस्तान में. आज चीज़ें बहुत बाय द फिगर्स देखी जाती हैं. आज चीज़ें बाय द रेटिंग्स देखी जाती हैं. आज चीज़ें बाय द ट्रेंड देखी जा रही हैं. ट्रेंड चेंज करने के लिए एक पागल इंसान आता है और फिर वो ट्रेंड चेंज कर जाता है और अगले 10 साल वही ट्रेंड चलता रहता है. अभी भी एक ट्रेंड चल रहा है हमारी इंडस्ट्री पे, यू नो. फैज़ान, कोई शो करने का आपका है इरादा अनकरीब? किस टाइप का शो? जैसे हम फहद मुस्तफ़ा जिस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं. ओह अच्छा, उस तरह का कोई प्रोग्राम या मुझे अभी तक ऑफ़र तो नहीं आया. आई प्रेफर एक्टिंग, बट मैंने होस्टिंग बहुत की हुई है अपने इनिशियल स्टेज में करियर में. आई वुडंट माइंड डूइंग अ शो लाइक फहद मुस्तफ़ा. मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जी मैं आई लुक लाइक फहद मुस्तफ़ा. मुझे छोटा भाई समझते हैं इनफैक्ट अ लॉट ऑफ द टाइम्स. बट या आई वुडंट माइंड डूइंग अ शो लाइक दैट. आपका कोई ऐसा कोई वाक़या जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें जो कि काफ़ी आपके लिए प्लेजेंट था या जिसको देख के आपको थोड़ा अपसेट हुए, कोई इस तरह की कोई चीज़? अभी रिसेंट का एक वाक़या है. अपसेट तो नहीं हुआ. आई वाज वेरी शॉक्ड टू सी द काइंड ऑफ लव दैट आई गॉट फ्रॉम ह्यूस्टन. एवरीवेयर आई गो मैं मॉल्स जाता हूँ तो मुझे जितनी देसी कम्युनिटी मिलती है, दे कम टू मी, दे टेक पिक्चर्स. वो मेरे लिए ये ओवरऑल ह्यूस्टन का एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा है. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग यहाँ ड्रामे इतने शौक़ से देखते हैं. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतना पसंद करते हैं हमारे ड्रामे. मैं अभी तक जिससे भी मिला हूँ, इवन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स, लाइक देसी कम्युनिटी जो है मुझे देख के वो मेरे पास आ जाती है. मेरा आजकल एक ड्रामा बड़ा हिट चल रहा है, इट्स कॉल्ड किस्मत. तो वो आके मुझसे किस्मत की बातें करते हैं कि जी आगे क्या होगा, आप उसको तलाक मत दीजिएगा, आपने क्यों ऐसे किया. यू नो, दीज आर थिंग्स दैट हैपन टू मी इन पाकिस्तान एंड यू डोंट एक्सपेक्ट दैट यू नो इन द यूनाइटेड स्टेट्स कि आपको इस तरह से आके लोग कहेंगे. मुझे तो पहले 2 दिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कराची लाहौर में ही फिर रहा हूँ. यू नो, देयर वाज सो मच ऑफ अ देसी कम्युनिटी ओवर हियर एंड the weather was very similar to Lahore, you know, the heat. Right. तो yeah. ह्यूस्टन सिस्टर सिटी है कराची. अच्छा. तो कराची और ह्यूस्टन बोथ आर सिस्टर सिटीज़. और आपको यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको जो जिस तरीके से आपको मिलेगी वो मैं ख़ास से आपको दूसरे अमेरिका के शहरों में आपको नहीं है ना? नहीं मिलेंगे. अच्छा. आपको
आखिर में आपसे मैं ये कहूँगा कि अभी हमारे बहुत बड़े लेजेंड्स आबिद अली साहब और ज़हीन ताहिरा साहिबा जो है वो अब हम में नहीं रहे। हम चाहेंगे कि अगर आप उनको कुछ थोड़ा ट्रिब्यूट अगर आप देना चाहें, उनके बारे में अगर आप कुछ दो अल्फाज कहना चाहें। आबिद साहब के साथ मैंने अभी रीसेंट तो नहीं, बैक इन 2014 आई डिड अ प्ले विद हिम एंड अभी रिसेंटली जब उनकी डेथ के बारे में मैंने सुना, आई वेंट बैक टू दोज मेमोरीज़। मैंने एक सीन किया था आबिद साहब के साथ जो मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी एंड आई रिमेंबर मैं किसी और शूट से आया था एंड इट वाज लाइक वो जो फाइनल क्लाइमैक्स सीन होता है ड्रामे का, जो आखिरी एपिसोड का होता है, एंड आई वॉजंट रियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट सीन। मैं बहुत जल्दी में आया था, मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा दिया गया और कहा चलें जी टेक करें, एंड वो कुछ 3 पेजेस थे उर्दू के, और वो मैंने जब लाइंस यूँ करके देखी मैंने कहा मुझे 5 मिनट तो दे दें। उन्होंने कहा सॉरी जी टाइम नहीं है, सूरज जा रहा है और बस यू नो वी हैव टू टेक। सो आई रिमेंबर डूइंग दैट सीन विद हिम एंड आई रिमेंबर दोज मोमेंट्स बिकॉज उन दिनों में आबिद साहब से नई मुलाकात भी हुई थी, उनके साथ 2-4 दिन मैंने शूट किया था, काम किया था, एंड मेरी आखिरी मेमोरी उनके साथ वो एक सीन है जो मैंने शूट किया था एंड आई थिंक वी रियली लॉस्ट समवन, यू नो। मतलब हमारे फील्ड के तो लेजेंड ही हैं, यू नो। बिल्कुल। शादी का कोई बहुत जल्दी प्लान है? मैं जल्दी में आपसे सवाल पूछूंगा कि आपका शादी का क्या प्लान है? आपकी हंसी देख के मुझे लग रहा है कि कोई बहुत जल्दी कोई प्लान लग रहा है। नहीं, बहुत जल्दी तो नहीं है एक्चुअली। मैंने करियर के साथ शादी की हुई है, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपने करियर, अपने काम के अलावा किसी चीज़ के बारे में सोचूं। तो यार ये जो इतनी सारी लड़कियां बैठ के देख रही हैं, तो मतलब आप उनके दिल तो कम से कम ना तोड़ें ना, कुछ थोड़ी बहुत तो आसरा दे दें इन्हें। आई प्लान ऑन गेटिंग मैरिड बट आई थिंक अ ईयर और 2 मे बी फ्रॉम नाउ। चलें यही आसरा दे देता हूँ। ख़वातीन बस आप लोग ईयर और 2 का इंतज़ार करते हैं, लेकिन अपनी हिम्मत ना तोड़ें, क्योंकि फैज़ान जो है अभी इतनी जल्दी करने वाले नहीं है, आप लोगों के पास अभी टाइम है। Faizan, thank you very much for being a part of my show, and again it's been really nice talking to you। और मैं आपके साथ पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने साइलेंटली आपके पास से मैंने कैच की हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा शो के बाद। और थैंक यू वेरी मच। Thank you so much। We wish you good luck on the। It was a pleasure being on your show। Thank you very much। Thank you। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मुझे वाकई में बहुत मज़ा आया फैज़ान से बात करके, क्योंकि एक इतना टैलेंटेड, यंग और बासलाहियत और हैंडसम एक्टर के साथ मुझे बैठ के वाकई में बहुत मज़ा आया। मैं बिल्कुल ऑन कैमरा ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब मुझे कोई रेटिंग वगैरह मिलेगी, लेकिन हकीकत बात है, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और मैं चाहूँगा कि दोबारा से जब कभी भी इंशाल्लाह फैज़ान का ह्यूस्टन में चक्कर लगे तो वो ज़रूर आके हमसे मिलें और हमारे इस देसी टीवी यूएसए के प्लेटफॉर्म से द एश टाउन शो विद फरहान सिद्दीकी का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए। Hi, this is Farhan Siddiqui and you're watching The H Town Show.